ओम शांति। आपका प्रश्न है, दुख का बीज क्या है? दुख अनुभव करने वाली आत्मा है। ये शरीर तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है, और दुख को अनुभव करती है आत्मा। और दुख का अनुभव का आधार क्या है, बीज क्या है, यह हम समझेंगे। तो इससे पहले हम छोटी सी बात समझ लें कि आत्मा जो है वही दुख का अनुभव करती है। और दुख का अनुभव या सुख का अनुभव आत्मा शरीर में प्रवेश करके करती है। ये शरीर कोई दुख का अनुभव नहीं कर सकता। हड्डी मांस के पुतले के हम कुछ भी करें, इसको कोई दुख की फीलिंग नहीं आती, और दुख की फीलिंग आती है आत्मा को। और आत्मा शरीर में है तो दुख की फीलिंग होती है। यदि आत्मा शरीर में नहीं है तो उसे कोई दुख की फीलिंग नहीं होगी। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। जैसे ये गाड़ी का ड्राइवर है, गाड़ी अच्छी चल रही है तो सुख ड्राइवर लेता है, गाड़ी खराब चल रही है तो दुख भी ड्राइवर लेता है और कोई नहीं लेता। तो इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह समझना है। और कंप्यूटर के आधार पर हम देखेंगे तो ऑपरेटर है, कंप्यूटर को चलाने वाला, वो जब चलाता है तो कंप्यूटर अच्छा चल रहा है तो ऑपरेटर उसको आनंद लेता है या दुखी होता है खराब चल रहा है, अदरवाइज नहीं। तो आत्मा इस शरीर के अंदर, भ्रिकुटी के अंदर बैठकर इस दुख को अनुभव करती है। आत्मा महसूस करती है कि मेरा नुकसान हुआ, मेरा कुछ कमी आई। जब उसकी प्राप्तियों में उसे कमी का एहसास होता है, उसको लॉस का अनुभव होता है, हानि का अनुभव होता है, तब वो दुखी होता है। चाहे नाम मान शान की हानि हो, चाहे धन की हानि हो, चाहे तन को हानि हो, जिसको भी वो मेरा समझता है, उसको जब कुछ भी नुकसान होता है तो आत्मा दुखी होता है। तो दुख का बीज कहां है, इस बात को हमें देखना है। दुख का बीज जो नुकसान कर रहा है, क्या वो है जिसने बेइज्जती की, जिसने सम्मान नहीं दिया, आत्मा दुखी हो गई। किसी ने उसके शरीर को नुकसान पहुंचाया, आत्मा दुखी हो गई। किसी ने उसके कोई भी सामान को, घर को, गाड़ी को, वस्तु को, कुछ भी नुकसान पहुंचाया, आत्मा दुखी हो गई। क्या दुख का बीज उसके सामान को, जिसको वो मेरा कहता है, उसको नुकसान होने पर, हानि होने पर
आत्मा दुखी हुई है तो क्या वो नुकसान पहुंचाने वाला, वो ठीक प्रकार से व्यवहार ना करने वाला, सम्मान ना देने वाला, मान शान को नुकसान पहुंचाने वाला या किसी भी प्रकार के किसी वस्तु को नुकसान पहुंचाने वाला क्या बीज है? फर्स्ट इंस्टेंस पे तो देखने पे लगता है कि हां, उसने ऐसा किया तभी तो वो दुखी हुआ, उसने गलत किया, उसने व्यवहार गलत किया, उसने सम्मान मान अपमान किया। परंतु परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे दुख लेना या दुख ना लेना, दुख देना या दुख ना देना, सुख लेना सुख देना, ये सब आत्मा का कार्य है। तो बीज आत्मा के पास होगा। तो सर्व दुखों का बीज कौन होगा? अज्ञानता। नाराज कौन होता है? जो राज को नहीं जानता। जो राज को जानता है वो राजी, और जो राज को नहीं जानता वो नाराज। अब परमपिता परमात्मा आकर सत्य ज्ञान देते हैं आत्मा को और उन्हें समझाते, बच्चे तुम अमर आत्मा हो और कर्मों की गति के हिसाब से वो आपको सम्मान देगा जिसको आपने सम्मान दिया है, वो आपको अपमान देगा जिसका आपने अपमान किया है, वो आपको सहयोग देगा जिसको आपने सहयोग दिया है, वो आपको सहयोग नहीं देगा जिसको आपने सहयोग नहीं दिया है। आपने जिसको जो दिया है वही वो आपको रिटर्न करेगा, और जो आपने लिया हुआ है वो आपको रिटर्न करना ही करना है। तो परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे ना दुख दो ना दुख लो। अब दुख देना व दुख लेना ये आत्मा का पार्ट है। उसी बात से अज्ञानता में आत्मा महसूस कर सकती है कि इसने मुझे सम्मान नहीं दिया, बड़ी गलत बात है, और वो दुखी हुआ। अब उसे नॉलेज है, ज्ञान है, तो वे समझ जाएगा कि मैंने इसको सम्मान नहीं दिया था, इसलिए इसने भी मुझे सम्मान नहीं दिया, फिर मैं क्यों दुखी हूं? फिर तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, और वो दुखी नहीं होगा। किसी ने नुकसान पहुंचाया, मैंने इसका कभी नुकसान पहुंचाया होगा, इसने भी नुकसान पहुंचाया, हिसाब बराबर हुआ, फिर वो दुखी नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। जिसको हमने दुख दिया है वो दुख दे रहा है, हिसाब बराबर कर रहा है, और घर जाने से पहले हर आत्मा को अपना हिसाब किताब बराबर करके ही जाना है। कोई भी आत्मा हिसाब किताब बराबर किए बिना घर जा नहीं सकती। कोई इंस्ट्रूमेंट कभी किसी को दुख दे नहीं सकता। दुख देगी तो आत्मा देगी, देगी तो कर्मों के हिसाब से देगी,
सुख देगी तो आत्मा देगी, कर्मों के हिसाब से देगी, परंतु उसे लेना या ना लेना ये किस पर निर्भर करता है? स्वयं आत्मा पर निर्भर करता है। ज्ञानी तू आत्मा कभी दुखी नहीं होती, अज्ञानी तू आत्मा हमेशा दुखी रहती है। तो दुख का बीज है स्वयं का अज्ञान। दुख का बीज कोई और नहीं है। कोई भी आत्मा दुख का बीज नहीं है। कोई भी आत्मा कितना नुकसान पहुंचा रही है वो दुख का बीज नहीं है। दुख का बीज है अज्ञानता। दुख लेने वाली आत्मा की अज्ञानता ही उसके दुख का बीज है। कोई और उसके दुख का बीज नहीं है। ये बात समझ में आ जाए, ये राज समझ में आ जाए, ये कर्मों की गति समझ में आ जाए तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी दुखी नहीं हो सकता। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।